चीटिंग मर्द और औरत दोनों के लिए अलग अलग है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब औरत किसी दूसरे मर्द के साथ इंटीमेट होती है तो उसे चीटिंग कहा जाता है, तो वैसे ही जब मर्द भी किसी दूसरी औरत के साथ इंटीमेट होगा तो उसे चीटिंग कहा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मर्द का किसी दूसरी औरत के साथ इंटीमेट होना चीटिंग नहीं कहा जा सकता। किसी भी रिलेशनशिप में चीटिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। क्योंकि मेल एंड फीमेल के रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, तो चीटिंग को एक ही पैमाने पर जज करना सही नहीं है। जैसे दोस्ती वाले रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे से सेम चीज़ चाहते हैं, वो है ट्रस्ट, तो दोनों के लिए चीटिंग भी सेम ही होगा। लेकिन मेल एंड फीमेल के रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। मैन लुक फॉर सेक्सुअल लॉयल्टी, अ वुमन लुक्स फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो दोनों के लिए चीटिंग भी अलग अलग होगा। तो ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो एक रिलेशनशिप क्या होता है? तो एक रिलेशनशिप का सीधा सा मतलब है दो लोगों का कनेक्ट होना। दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब रिलेशनशिप बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे दोस्ती, बिजनेस पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेस, सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो चीटिंग का डेफिनेशन हर प्रकार के रिलेशनशिप में अलग अलग होता है और सब में लॉयल्टी का डेफिनेशन अलग अलग होता है। किसी भी रिलेशनशिप में लॉयल्टी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या डिमांड करते हैं। जैसे एक दोस्ती के रिलेशनशिप में दोनों दोस्त एक दूसरे से ट्रस्ट डिमांड करते हैं। उन दोनों के रिलेशनशिप के फॉर्म होने का बेसिस ट्रस्ट रहता है। जब तक ट्रस्ट बना रहता है तब तक लॉयल्टी बनी रहती है, और जिस दिन ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है उस दिन लॉयल्टी भी ब्रेक हो जाती है, मतलब वह चीटिंग कहलाता है। तो लॉयल्टी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। मान लो इसको भी ट्रस्ट चाहिए और उसको भी ट्रस्ट चाहिए, तो जब भी ट्रस्ट ब्रेक होगा तब वह चीटिंग कहलाएगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में दोनों को ट्रस्ट चाहिए। तो लॉयल्टी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से क्या चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या डिमांड करते हैं। जैसे मान लो एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर एक बिजनेस खोलते हैं, दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे से ये चाहेंगे कि कोई पैसा लेके ना भाग जाए, मतलब दोनों एक दूसरे से ट्रस्ट डिमांड करेंगे। और जिसने ट्रस्ट ब्रेक किया है, मतलब उस डिमांड को ब्रेक किया, तब कहीं जाके वह चीटिंग कहलाएगा। जैसे मान लो कोई पैसा लेके भाग गया, तब वह धोखा कहलाएगा। तो लॉयल्टी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला क्या डिमांड कर रहा है। तो लॉयल्टी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे से क्या डिमांड करते हैं। तो ये जो डिमांड है वो हर रिलेशनशिप में अलग अलग होता है। यह जो डिमांड है वह कुछ रिलेशनशिप्स में दोनों पार्टीज के लिए कॉमन होता है और कुछ रिलेशनशिप्स में दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग होता है। जैसे दोस्ती में और बिजनेस पार्टनरशिप में दोनों पार्टी एक दूसरे से कॉमन चीज़ डिमांड करते हैं, और वो है ट्रस्ट। इसको भी ट्रस्ट चाहिए और उसको भी ट्रस्ट चाहिए, तो दोनों का जो डिमांड है वो कॉमन है। तो यहाँ पे चीटिंग भी कॉमन होगा। जब कोई ट्रस्ट ब्रेक करेगा तब कहीं जाके वह चीटिंग कहलाएगा। डिमांड कॉमन है तो चीटिंग भी कॉमन रहेगा, और जहाँ पे डिमांड डिफरेंट है तो चीटिंग भी डिफरेंट रहेगा। अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ डिमांड करेंगे तो चीटिंग भी डिफरेंट रहेगा। तो अभी मैंने बात किया ऐसे रिलेशनशिप्स की जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से कॉमन चीज डिमांड करते हैं। तो दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप ऐसे रिलेशनशिप्स है जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से कॉमन चीजें डिमांड करते हैं। अब कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से डिफरेंट चीज डिमांड करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में दोनों के रिलेशनशिप के फॉर्म होने का बेसिस भी अलग अलग रहता है। एक को कुछ और चाहिए रहता है और दूसरे को कुछ और चाहिए रहता है। जैसे एक बिजनेस और एक कस्टमर का रिलेशनशिप हो गया। इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीजें चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें डिमांड करते हैं। एक टर्म होता है लॉयल कस्टमर करके। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक सेम किराने की दुकान से अपना सामान खरीदते हैं तो आप एक लॉयल कस्टमर हैं, और अगर वह दुकानदार सही दाम पे सही क्वालिटी का माल दे रहा है तो वह भी एक लॉयल बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे लॉयल्टी दोनों के लिए अलग अलग है। लॉयल्टी का डेफिनेशन दोनों के लिए डिफरेंट है। एक लॉयल तब है जब वह सेम दुकान से सामान खरीद रहे हैं, और दूसरा लॉयल तब है जब वो सही क्वालिटी का माल बेच रहा है। आप दोनों की लॉयल्टी को एक ही पैमाने पर नहीं तोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि जब दुकानदार सही क्वालिटी का माल बेच रहा है तब वह लॉयल है, तो कस्टमर भी जब सही क्वालिटी का माल बेचेगा तब वह लॉयल रहेगा। नहीं, कस्टमर के लिए लॉयल्टी अलग है। तो इस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट चीज डिमांड करते हैं। कस्टमर को क्वालिटी चाहिए और बिजनेसमैन को रिपीट कस्टमर चाहिए कि कस्टमर उन्हीं की दुकान में आता रहे। तो चूंकि यहाँ पे लॉयल्टी दोनों के लिए अलग अलग है तो चीटिंग भी दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। अगर दुकानदार खराब क्वालिटी का माल बेच रहा है तो वह धोखा है, वह चीटिंग है, क्योंकि कस्टमर वही सोच के उसके पास आता है कि ये अच्छी क्वालिटी का माल बेचता है। वैसे ही कस्टमर अगर किसी दूसरे दुकान से सामान खरीद रहा है तो वह धोखा हुआ, क्योंकि ये दुकानदार उसको सामान उधार में भी देता है, लेकिन जब उसको नकद खरीदना रहता है तो किसी दूसरे दुकान से खरीद रहा है, तो यह उस दुकानदार के लिए धोखा होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप रहता है। एक एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके एम्प्लॉय अच्छे से काम करे और उसका प्रॉफिट बढ़ाए। एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसका एम्प्लॉयर उसे उसके काम का अच्छा कंपनसेशन। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, तो दोनों के लिए चीटिंग भी अलग अलग होगा। अगर एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा तो वह चीटिंग है, और वैसे ही जब एम्प्लॉयर सही पैसा नहीं देगा तो वह चीटिंग है। अगर एम्प्लॉय ज़्यादा पैसे लेने के बाद भी ठीक से काम नहीं करेगा तो वह चीटिंग है, और अगर एम्प्लॉयर पूरा काम करवाने के बाद भी कम पैसा देगा तो वह चीटिंग है। तो दोनों के लिए चीटिंग अलग अलग है, सेम नहीं है। दोनों के चीटिंग को एक ही पैमाने पे आप जज नहीं कर सकते।
कि अगर एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा तो वह चीटिंग है, तो ऐसा ही एम्प्लॉयर भी अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो चीटिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर के लिए चीटिंग अलग है, वह काम करे या ना करे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो काम करने के लिए आदमी रखा है ना। तो जो एम्प्लॉयर के लिए चीटिंग है वो एम्प्लॉय के लिए चीटिंग नहीं है, और जो एम्प्लॉय के लिए चीटिंग है वो एम्प्लॉयर के लिए चीटिंग नहीं है। तो सेम रिलेशनशिप एक मेल एंड फीमेल का भी रहता है, दोनों के लिए चीटिंग अलग अलग रहता है, सेम नहीं रहता। जैसा मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था बिजनेस पार्टनरशिप वाला, कि एक लड़का और एक लड़की मिलकर बिजनेस चालू करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं, तो दोनों में से अगर कोई एक पैसा लेके भाग जाएगा तब कहीं जाके वह चीटिंग कहलाएगा। लेकिन अगर लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ या लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ अगर इंटीमेट होती है तो वह चीटिंग नहीं कहलाएगा उस बिजनेस पार्टनरशिप में, क्योंकि उस बेसिस पे रिलेशनशिप फॉर्म ही नहीं हुआ। उस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे से ट्रस्ट डिमांड कर रहे हैं, तो जब ट्रस्ट ब्रेक होगा तब कहीं जाके वह चीटिंग कहलाएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे से सेक्सुअल लॉयल्टी डिमांड नहीं कर रहे हैं तो वह चीटिंग नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप के बारे में, कि दोनों एक दूसरे से क्या डिमांड करते हैं। क्या दोनों एक दूसरे से सेक्सुअल लॉयल्टी डिमांड करते हैं? तो आंसर है नहीं, दोनों एक दूसरे से सेम चीज़ डिमांड नहीं करते, दोनों अलग अलग चीज़ें डिमांड करते हैं। तो दोनों के लिए चीटिंग भी अलग अलग हुआ। एक मर्द जो है वो सेक्सुअल लॉयल्टी डिमांड करता है रिलेशनशिप में, उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सेक्सुअल लॉयल्टी रहती है। लेकिन एक लड़की जो है वो कुछ और डिमांड करती है रिलेशनशिप में, वह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सीख करती है, रिसोर्सेज सीख करती है। सदियों से लड़कियां हार्ड वायर्ड है ऐसे मर्द खोजने के लिए जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, न कि ऐसा मर्द खोजने के लिए जो सेक्सुअली लॉयल है। लड़कियों को सेक्सुअल लॉयल्टी चाहिए ही नहीं। मान लो लड़कियां जो हैं 10 चीज़ें देखती हैं किसी लड़के में, और 10 में से 9 चीज़ें परफेक्ट हैं, वह स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक चीज़ कि वो पैसा नहीं कमाता है, तो दुनिया की कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। तो इससे ये पता चलता है कि लड़कियों को सेक्सुअल लॉयल्टी नहीं, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए। वो रिलेशनशिप में रिसोर्स डिमांड करती है ना कि सेक्सुअल लॉयल्टी। मान लो एक लड़की के पास 2 ऑप्शंस है, एक है जो मजदूर है, 8,000 रुपये महीने कमाता है, वह स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, हैंडसम है, और बोल रहा है कि मैं ज़िंदगी भर लॉयल रहूँगा करके। और दूसरा लड़का है जो करोड़पति है, लेकिन वह कुछ ऑफर नहीं कर रहा है कि मैं ज़िंदगी भर लॉयल रहूँगा, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है। फिर भी दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं वो 100% इस करोड़पति को चुनेंगी। तो इससे ये पता चलता है कि लड़कियों की जो पहली प्रायोरिटी है वो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, न कि सेक्सुअल लॉयल्टी। तो लड़कियों को सेक्सुअल लॉयल्टी चाहिए ही नहीं। अगर उनको सेक्सुअल लॉयल्टी चाहिए रहता तो वे नाइस गायस और गरीब लोगों को डेट करती, क्योंकि इनके चीट करने के ऑप्शंस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रिच गायस एंड प्ले बॉयज़। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां बैड बॉयज़, प्ले बॉयज़, रिच लॉन्डों के पीछे भागती हैं, जिनके पास पहले से ही 10 ऑप्शंस रहते हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि लड़कियों को तो सेक्सुअल लॉयल्टी चाहिए ही नहीं। अभी के ज़माने में जितने भी नाइस गायस हैं और गरीब लोग हैं वो लोग सब सिंगल हैं, और ये लोग सबसे ज़्यादा लॉयल रह सकते हैं, और ये लोग सबसे ज़्यादा लॉयल रह सकते हैं किसी लड़की से, क्योंकि उनके पास चीट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो अगर लड़कियों को सेक्सुअल लॉयल्टी चाहिए रहता तो वो ऐसे लड़कों को डेट करती जिनके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे भागती हैं जिनके पास पहले से ही 10 ऑप्शंस रहते हैं। चीटिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ का डिमांड हो रहा है, और जिस चीज़ का डिमांड हो रहा है अगर वो फुलफ़िल हो रहा है तब तक वह चीटिंग नहीं है। तो चूँकि सेक्सुअल लॉयल्टी का डिमांड ही नहीं हो रहा है तो उसको फुलफ़िल करने का कोई मतलब ही नहीं है, और वो चीटिंग के अंतर्गत आएगा भी नहीं। तो एक लड़का डिमांड करता है सेक्सुअल लॉयल्टी की, और एक लड़की डिमांड करती है रिसोर्सेज की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। तो एक लड़की जब दूसरे मर्द के साथ इंटीमेट होगी तब वह चीटिंग कहलाएगा, और लड़का जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज लड़की को प्रोवाइड नहीं करेगा तब वह चीटिंग कहलाएगा।